Good morning, sir. मैंने लास्ट टाइम कहाँ तक चलाया था? आर्यन, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ बोलो। लास्ट टाइम मैंने कहाँ तक चलाया था? लास्ट टाइम कहाँ किया ही था सर। अरे कल नहीं किया था, उसके पहले की बात। कल ना। कल तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। कल के उसके पहले पहले से वो स्टार्ट। स्टार्ट किया था, एसिड बेस चला दिया था शायद। हाँ हाँ, ये लिटल सुपर वाला हो गया, यहाँ से चालू। चलो, कौन कौन आ गया है अभी तक? सर मैं आ गया, आर्यन। आर्यन आ गया। आर्यन, विवेक और नंदिनी वर्मा। अरे सर, हेलो। नंदिनी वर्मा कौन है? वो सर ऐसे ही आते हैं, चुप रहती है सर। कुछ हेलो, बोलती नहीं। एक मिनट को बात कर लो। हेलो नंदिनी। सर कुछ बोलती नहीं है सर। रुक तो जाओ यार। हेलो। हाँ सर, बोलो सर। बस सर बोला था सर। 3 3 बार मैम सब टीचर पूछे, फिर भी कोई जवाब ही नहीं दे रहे। रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। सर। हाँ सर, खाली ये हेलो नंदिनी। ऐसा ही है। नहीं सुनेंगे। वन मिनट। तीन लोग आए, कुशाग्र, विवेक, आर्य। आओ। बाकी लोग बाकी का वेट करेंगे। आपको गिन के 4। तो इतने चाह रहे हैं। और लीव हो गई ना सर, बोला था ना। नंदिनी वर्मा लीव हो गई ना। नंदिनी वर्मा जो साथ न्यू एडमिशन है वही है, मुझे नाम तो नहीं पता। सर कुछ वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। देखते हैं। कोई आएगा कि नहीं आएगा? तीन ही लोग रहेंगे। सर चालू करो। सर
और सर स्टार्ट करो ना सर। सर स्टार्ट करो। आएंगे नहीं और कोई, अभी सुबह में आ रहा है। जान दो ना सर। सर जान सर जाने ये दो जाने दो। पहली बार सर, ये सर पहली बार आया है। हाँ सर, पहली बार ही अटेंड की है। शुभम, शुभम, माइक बाइक सब ऑफ है। शुभम, पेंटिंग सर किया उसने लगता है यहाँ चला गया। सर लगता है चला गया सर गेम खेलने। पे, पेंटिंग करी दिख रहा है यहाँ पे। शुभम, 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 कैसे लोग बोलते ही नहीं। चलो जाने दो, तेल के लिए जाए। अब ये कौन है, आर्यन? चलो यार ध्यान दो। अब किसी ने पेंटिंग की तो मैं उसको घर पे आकर उसकी पेंटिंग करूंगा, ध्यान रखना बराबर। मुकेश सर। कौन? हेलो, मुकेश सर, मैं लता मैम। बोलिए मैम। मैं ऐसा बोल रही हूँ, जो ज्यादा करे ना उसको रिमूव कर देना। अब एक को जाओ, एक नंदिनी करके लड़की साथ न्यू एडमिशन है मैम। नंदिनी सर न्यू स्टूडेंट है सर ये। हाँ तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो उसको अभी मैंने इसको पर्सनली मैं कॉल करती हूँ, ठीक है ना? हाँ, और दूसरा अभी शुभम ज्वाइन हुआ है पहली बार, और अब मैं उसको पूछ रहा हूँ तो कुछ जवाब नहीं दे रहा, और यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है वो ऊपर से। रिमूव कर दो आप, मैं कॉल कर लूंगी उससे बात, क्योंकि उसने अभी ऐड करवाया है 2 दिन पहले ही नया नंबर। और ज्यादा हो ना तो आप रिमूव ही कर देना, मैं पर्सनली इससे कॉल करके बात कर लूंगी फिर। ठीक है ना? ठीक। चलो अपने चालू करते हैं फिर। सब लोग लगभग आ चुके हैं, ठीक है। आर्यन, दुर्गा, कुशाग्र, 6 शुभम, जन आए। विवेक, है ना? चलो जो 6 आना जन होगा आए। अब आएगा। अब अपने आगे देखते हैं अपने पॉइंट्स। अब वो अपने पॉइंट्स देखने वाले थे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यहीं पर थे ना अपने लास्ट टाइम। कल तो लेक्चर अपना नहीं हुआ, तो उसके पहले थर्सडे को अपने यहां तक के पॉइंट्स हो गए थे, है ना? सबको याद है बराबर? इंडिकेटर्स हो गए थे। अब अपने आगे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड और बेस की। किसके साथ? मेटल के साथ रिएक्शन। किसके साथ? मेटल के साथ। अब पहले एसिड की फिर बेस की प्रोसेस देखेंगे। तो एसिड के लिए कभी भी कोई भी एसिड हो, जिसे एसिड में अपने बात कर सकते हैं, अपने को पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। अगर इस तरह कोई भी एसिड है तो उसको मेटल के साथ प्रोसेस कराने से उसका सॉल्ट और H2 गैस रिलीज होती है। अपने को ये लाइन थी याद रखनी है, ठीक है। एसिड विथ मेटल, तो अपने को क्या सॉल्यूशन मिलेगा? सॉल्ट एंड H2 गैस, मतलब कि हाइड्रोजन गैस, जिसका यहाँ पे सैंपल अपने देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ HCl प्लस जिंक, ठीक है। यहाँ पे HCl क्या है? एसिड, और जिंक क्या है? मेटल। तो इस तरह HCl अगर जिंक के साथ प्रोसेस करेगा तो क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड, और H2 गैस क्या करेगा? रिलीज करेगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर अपने आ जाते हैं बेस की तरफ। तो जिस तरह एसिड मेटल के साथ प्रोसेस करता है, सॉल्ट H2 गैस बनाता है, सेम टू सेम बेस अगर मेटल के साथ प्रोसेस करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड H2 गैस। हेलो, वही लूंगा सर, आप अभी कांच की चालू कर लो, है ना? तो आप अपना टाइम वहां डालो, मैं मेरा टाइम वहां रेगुलर, है ना? अभी निकल रहे हो क्या आप? यार क्या टाइम नहीं है। आप निकल रहे हो? ठीक है, मुझे मिलना ना जरा, अगर कुछ देर बाद। मैं ऊपर ही हूँ, मैं फोन करता हूँ। हाँ, हेलो। हाँ बोलो सर। भूमि राठौड़ कौन है? भूमि कौन राठौड़ सर? अपने 10th में तो नहीं है ना? भूमि राठौड़ भूमि राठौर कोई नहीं है, दुर्गा मंडलिया है। चलो अब आगे देखते हैं। इसी तरह बेस की बात करते हैं। बेस अगर मेटल के साथ प्रोसेस करता है तो क्या मिलता है अपने को? सॉल्ट और H2 गैस।
अपने ने जो एसिड पे देखा है, एसिड विथ मेटल सॉल्ट H2 गैस, सेम बेस में बेस विथ मेटल सॉल्ट एंड H2 गैस। ठीक है, तो जैसे बेस अपने पास कौन कौन से हो सकते हैं, बेस OH वाले, मालूम अपने को OH वाले जो होते हैं वो बेसिकली गिने जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सभी कैसे हैं, बेस हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर बेस को मेटल के साथ प्रोसेस कराते हैं तो सोडियम जिंक के टाइम मिल रहा है जो एक तरह का सोल्ट है, और H2 गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब आगे का पॉइंट, इसी तरह जब H2 गैस रिलीज होगी तो अपने को गैस तो क्या दिखती है नहीं, तो जब इस तरह का प्रोसेस करने पे H2 गैस रिलीज हो, पता करना है कि ये एक्चुअल में ये रिएक्शन परफेक्टली सही जा रहा है, तो उसका पॉपअप टेस्ट किया जाता है। तो उस पॉइंट्स को अपने देखते हैं। Hydrogen gas released can be tested by bringing burning candle near gas bubbles. It burst with pop sound. मीन्स इस तरह की रिएक्शन कराने पर टेस्ट ट्यूब के पास में, जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, अपने ने एसिड या बेस की बात करें तो मैं बेस की बात करता हूँ। अगर टेस्ट ट्यूब में नॉर्मली अपने NaOH बेस लेते हैं और उसके अंदर जिंक का मेटल डाल देते हैं, उस टाइम बाद अपने देखेंगे उसमें गैस रिलीज होगी, लेकिन अपने को वो पता कैसे कि वो गैस H2 है। उसके पास क्या करना है, जलती हुई मोमबत्ती कैंडल ले जानी है, तो क्या होगा वहां पे वो बर्स्ट, तब धीरे धीरे फूट कर वो जलेगी। ठीक है, तो वो जो साउंड आएगा वहां पे उसको क्या बोलेंगे, पॉप साउंड। क्या करेंगे, पॉप साउंड। तो इस तरह हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है उसको पता करने के लिए बर्निंग कैंडल वहां ले जाते हैं, और वहां का साउंड जो आता है वो पॉप साउंड होता है। उस प्रोसेस को यहाँ पे पॉप साउंड नाम दिया हुआ है। अब इसी तरह अपने आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एसिड के साथ दूसरी मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों की प्रोसेस करके देखनी है। किसकी किसकी, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट जो होता है, मेटल कार्बोनेट, वो उसका फॉर्मूला अपने यहाँ पे देख सकते हैं, पहले एक बार देख लो। मेटल विथ कार्बोनेट, तो कार्बोनेट मतलब क्या होता है, CO3। कार्बोनेट मतलब क्या होता है, CO3। ठीक है, अब मैं इस तरह बना रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना क्योंकि यहाँ पेन नहीं है मेरे पास। ठीक है, माउस से बना रहा हूँ। तो CO3 मीन्स कार्बोनेट होता है। ठीक है, और मेटल जो भी हो, जैसे यहाँ पे सोडियम है, फेरस है, बराबर, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, वो सभी मेटल्स है। तो अगर मेटल के कार्बोनेट की प्रोसेस एसिड के साथ कराते हैं या बेस के साथ कराते हैं तो क्या सॉल्यूशन आता है, वो अपने को यहाँ पे देखना है। मेटल का कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड विथ बेस। तो पहले अपने बेस की बात करते हैं। बेस के साथ अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो कोई भी सॉल्यूशन आता नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं अपने, नो रिएक्शन। क्या आता है यहाँ पे, नो रिएक्शन आता है। बेस विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर प्रोसेस करता है तो क्या सॉल्यूशन आता है, नो एनी रिएक्शन। ठीक है, किसी तरह का कोई रिएक्शन आता नहीं है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं एसिड पे। अगर अपने एसिड पे बात करते हैं तो एसिड में, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट का सॉल्यूशन या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, तो अपने को सॉल्यूशन मिलता है सॉल्ट, CH2 गैस एंड H2O। क्या क्या मिलता है, सॉल्ट, CO2 एंड H2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एसिड कौन सा है, HCl। क्या एसिड, HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सेकंड क्या है अपने पास, एक मिनट, शुभम, हेलो हेलो, हो गया। शुभम, शुभम आवाज आ रहा है, नहीं तो मैं तुमको निकाल दूंगा अगर नहीं जवाब दिया तो। शुभम, सर आया था सर, वो अभी वीडियो ऑन किया था उसने। दोस्तों छोड़ो, अपने अपने पॉइंट पे देखते हैं, छोटा मैं दोस्तों भी चाहिए ध्यान दो। एसिड और मेटल कार्बोनेट की बात करें तो जैसे एसिड अपने ने लिया यहाँ पे HCl, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बराबर। उसकी प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट मींस मेटल कार्बोनेट, तो यहाँ पे सोडियम मेटल है, CO3 साथ में अटैच मींस कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोसेस कराते हैं तो क्या मिलता है, उसका सॉल्ट मींस सोडियम विथ क्लोरीन, क्या बनता है सामने, सोडियम क्लोराइड, और साथ में CO2 और H2 रिलीज होता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके परफेक्टली लेफ्ट एंड राइट चेक कर लेना है। ठीक है, आपका आंसर परफेक्ट मिल जाएगा। और उसी तरह
हाँ तो आप लेक्चर लिखो। ये देखो माइक आपका टूट गया। चलो नेक्स्ट अपने देखते हैं इसी तरह सेकेंड में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेटल हाइड्रोकार्बोनेट में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये अपना हाइड्रोकार्बोनेट है, मींस H के साथ कार्बोनेट, ठीक है। मेटल तो अपने पास है ही, और हाइड्रोजन विद कार्बोनेट, तो मेटालिक हाइड्रोकार्बोनेट बोल सकते हैं इसको। शॉर्ट फॉर्म इसका नेम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ प्रोसेस करेगी तो सेम अपने को क्या मिलेगा, NaCl मींस सॉल्ट मिलेगा, और इसमें से आप रिलीज करोगे CO2 और H2, ठीक है। ये फिक्स है कि CO2 और H2O। तो अब क्या करना है, इन दोनों का टोटल कैलकुलेशन लेके उसमें से CO2 और H2 अलग कर देना है, और जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा सॉल्ट, ठीक है। अब इसके बाद अब नॉर्मली बात करें इसके आगे, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। इसी तरह अगर CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मतलब कि दूध या जिसको होता है मिल्की वाटर हो जाता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, CaCO3, वहां पर वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड H2O मींस वाटर। एंड व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, और ज्यादा CO2 अगर उसमें पास करे इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट में, तो क्या मिलता है अपने को, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, कंप्लीटली मिक्सअप, मिल्कीनेस डिसअपियर अपने को कंप्लीटली मिलता है, जिसका फॉर्मूला है CaHCO3 पर मींस कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। आगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, आगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। तो अब दूसरे के साथ एसिड और बेस अगर प्रोसेस करते हैं, दूसरे मतलब आपस में बात करें या दूसरे किसी पॉइंट के साथ बात करें, तो वो क्या बनाते हैं, हमने मेटल के साथ देखा उसको प्रोसेस करते हैं, मेटल एक हाइड्रोकार्बोनेट के साथ देखा, नॉर्मली कार्बोनेट के साथ देखा, मेटल के कार्बोनेट के साथ। तो अब आगे पॉइंट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, ठीक है। तो आपस में नॉर्मली एसिड और बेस प्रोसेस करते हैं तो क्या बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एसिड और बेस कभी भी आपस में मिलते हैं तो वो फिक्स बनाते हैं यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, जो अपने यहाँ पे देख सकते हैं, एसिड विथ बेस सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस कभी प्रोसेस करते हैं क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जो सॉल्ट यहाँ पर बनता है, एसिड बेस कभी भी सोल्यूशन करते हैं वो न्यूट्रलाइज सोल्यूशन होता है, क्योंकि उसी की डिफाइन न्यूट्रलाइज होती है, जिसे यहाँ पे लिखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन reaction, that to HCl with NOH, so that solution is NaCl and H2O। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोसेस करता है तो क्या मिलता है, कलविंदर, कलविंदर कहाँ गया है, कलविंदर, कलविंदर आवाज आ रही है, चलो ध्यान दो। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे अपने बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मींस एसिड और बेस, अरे क्या कर रहा है, एसिड और बेस आपस में प्रोसेस करते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मींस बेस बनाते हैं जिसको हमने क्या बोलते हैं, माइक चालू करो बेटा सब लोग। और सर ये क्या किसमें किया है सर, ये कलविंदर, 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 हेलो मुकेश सर। कौन सर ठीक कर दो। सर कामाक्षी टीचर। जी मैम बोलिए। सर कलविंदर कैसे रबिश कर रहा है स्क्रीन पे। मैम मैं वही उसको बोल रहा हूँ लेकिन वो सामने रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। सर कॉल इज पेरेंट्स। कलविंदर आपका पेरेंट्स को बुला के कल ऑफिस में आए। मैं कॉल कर लेता हूँ, अभी ये लेक्चर पूरा कर। हाँ लीव हो गया। यार ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें। अच्छा आप लोग को दिख रहा है बेटा, हेलो, सेकंड टाइम चालू करूँ। यस सर। दिख नहीं रहा होगा ना अंदर का कुछ।
इसको हटाएंगे हाँ कैसे? लाइनिंग तो ये लाइनिंग कैसे हटाएंगे, कुछ आइडिया है आप लोग को? सर इरेज सर सर पहले इरेजर की दो इरेज सर कर पहले की 2 लाइन दिख रही है, बाकी की 2 नहीं दिख रही। नहीं इरेजर से नहीं हो पाता। इरेज से करके आप इरेज नहीं कर पा रहे इरेज नहीं होती है, इरेज मैंने लिया इरेजर। तो न्यू पेज ले लो। सर जिसने की है ना वही इरेज कर सकते। अब वो चला गया करके वो करके चला गया है शायद कलविंदर, हाँ वो नहीं है, करके चला गया है वो। सर दोबारा शेयर कर दो उसको हटा के। दोबारा से करना पड़ेगा, ज्वाइन करना आप, है ना, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ आपको, ठीक है, दोबारा से ज्वाइन करो। हाँ दोबारा ज्वाइन सर ना करो। हो तो डिसेबल कर दो ना, उसमें कैसे? करने का होगा ऑप्शन। यहाँ पे मैंने ऊपर नहीं होगा, रुक वापस से कर दूँ। हाँ क्या, चल हो गया। अब देखो डिस्प्ले दिख रहा है आपको? हेलो आ गया हो गया ना? परफेक्ट। ओके चलो ठीक है। तो अपने जो बात कर रहे थे वापस से इस पर आ जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बराबर। मींस एसिड और बेस आपस में प्रोसेस करते हैं तो क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, ठीक है, बेस बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, एसिड और बेस दोनों न्यूट्रल हो गए, सॉल्ट बन जाता है, तो वो कहलाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसमें वाटर बाद में रिलीज हो जाता है। जो आपने यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे अपने देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्यूशन अपने क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, बराबर। ओके अब इसी तरह अपने को अगर एसिड और बेस आपस में प्रोसेस करते हैं तो सॉल्यूशन कैसा मिलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो अपने पहले ही बात की थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बराबर, ये सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक एसिड की बात करें तो एसिडिक एसिड वीक होता है। तो इस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड और वीक बेस आपस में प्रोसेस करते हैं, तो जब सामने वाला सॉल्यूशन जो मिलता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछते हैं, तो आपको इसको खास फोकस रखना है। तो जैसे अपने पॉइंट नंबर 1 लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके साथ अटैच करते हैं अपने वीक बेस, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड स्ट्रॉन्ग, एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो जो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एसिड रिलेटेड मिलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कौन है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट हमारे पास कैसा मिलेगा, एसिडिक। यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखोगे एसिडिक सॉल्ट विथ वाटर, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट सेम टू सेम। अब वीक एसिड, जिस तरह आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, तो आपने अब क्या करेंगे, एसिड को वीक कर देंगे, और वीक बेस लिया था तो उसको क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, हेलो आवाज आ रही बेटा सबको? हाँ सर ओके आ रही तो है अब सर। इसको आगे देखते हैं। तो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमारे पास सॉल्ट कैसा मिलेगा, बेसिकली बेसिक सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्ट, बराबर। माइक बंद कर दो बेटा, जो लोग बातें कर रहे एक मिनट सर, एक मिनट सर, अरे रजत तेरा माइक ऑफ कर दे। ये तो आज रजत, के रजत, स्कूल में माइक बंद करवाया। हेलो 4 और 4 नीचे सब्ट्रैक्शन में एक चीज याद रखने की, सर्कल देख, सर्कल करने का, लेकिन अगर 4 4 देख ऊपर नीचे दोनों सेम सेम है ना, तो 0 आ जाना चाहिए, 1 1 सेम है तो नीचे 0 आना चाहिए। ए भाई ये कौन है, हेलो ये रजत है सर, उसको बोल माइक ऑफ करे। रजत, हाँ कर दिया सर। चलो बंद कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना फिर से। अपने ने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस देखा, अब अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास जो बेस कैसा मिलेगा, सॉल्टिक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मीन सॉल्ट जो हमारे पास है वो स्ट्रॉन्ग बेस के रिजल्ट से हमारे पास बेसिक सॉल्ट मिलेगा और वाटर रिलीज होगा। अब दोनों स्ट्रॉन्ग और दोनों वीक की बात करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा हमारे पास, न्यूट्रल एंड H2, ठीक है। और इसी तरह वीक एसिड है और वीक बेस है, तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, न्यूट्रल। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है और दोनों वीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। कैसा मिलेगा, न्यूट्रल, और वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। ओके बराबर। ये पॉइंट जो आपके सामने डिस्प्ले पर रखा हुआ है, जो अपने ने किया, उसको आपको खास फोकस करना है।
ठीक है। अब इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। ठीक है, अब मेटालिक ऑक्साइड की बात करते हैं, मतलब मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ में है, उसके ऑक्साइड्स बनाए हुए हैं, तो उसकी एसिड के साथ प्रोसेस होने पर क्या सॉल्यूशन मिलेंगे, वो अपने को ध्यान देना है। तो यहाँ पे जैसा अपने देख सकते हैं, अपने पास यहाँ पे है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड मींस यहाँ पे मेटल जो है, ठीक है, यहाँ पे जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ है, बराबर, मींस कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, तो इस तरह उसका नाम हम क्या क्लियर कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड्स अगर आते हैं, मेटालिक ऑक्साइड है तो वो एसिड के साथ प्रोसेस करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो मेटालिक ऑक्साइड में जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड विथ एनी अदर एसिड्स जैसे HCl, तो सॉल्यूशन में क्या बना रहे हैं, CaCl2 मींस कैल्शियम क्लोराइड जो सॉल्ट है, और H2O, बराबर, हमारे पास यहाँ पे सामने H2O रिलीज होता है। तो इसी तरह रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेसिस के बारे में बात करें, जो हमने यहाँ पे बात किया कि मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ, तो नॉन मेटल की बेस के साथ हम प्रोसेस करा के देखते हैं तो क्या होता है, तो दोनों का सेम, अपने को ये लाइन याद रखनी है दोनों पॉइंट्स में, अगर मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ प्रोसेस कराते हैं, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ करानी है तो सॉल्ट वाटर मिलेगा, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस, सॉल्यूशन में क्या मिलता है, सॉल्ट एंड H2। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो दैट CaCO3 एंड H2। तो CO2 यहाँ पे क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ वो CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और बेस में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH मींस बेस, तो इनका सॉल्यूशन से क्या बनता है, CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है, और H2O मींस वाटर। ठीक है, अब इस तरह अपने एक बार वापस से इसको रिफर कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि दोनों पॉइंट्स में देखे, एसिड के साथ जितनी रिएक्शन हुई है, जिसकी जिसकी रिएक्शन हुई है, ठीक है, वो पॉइंट्स अपने को देखना है, एसिड के साथ जिसकी जिसकी रिएक्शन हुई है, और बेस के साथ किसकी किसकी किस तरह की रिएक्शन हुई है, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो अब इसमें नंबर 1, कभी भी एसिड मेटल के कार्बोनेट, हमने देखा मेटल के कार्बोनेट के साथ प्रोसेस करता है तो अपने क्या मिलता है, सॉल्ट, CO2 एंड वाटर, और उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बोनेट के बारे में बात की थी, तो मेटल हाइड्रोकार्बोनेट या मेटल कार्बन का प्रोसेस करें तो सेम टू सेम अपने को पहला और थर्ड रिजल्ट मिलता है, सॉल्ट, CO2 एंड H2 मिलता है। ठीक है, ये दोनों सेम है। अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रोसेस करता है एसिड, तो सॉल्ट, CO2 एंड वाटर फिक्स हमको मिलना है। ठीक है, और आगे की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट, अगर एसिड डायरेक्टली मेटल के साथ प्रोसेस करता है तो क्या मिलता है उसका, सॉल्ट एंड H2 गैस। नंबर 4 है हमारे पास, एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ प्रोसेस करता है, जो अपने ऊपर देखा, तो क्या मिलता है हमको, सॉल्ट एंड H2। ठीक है, और अगर डायरेक्टली एसिड बेस के साथ, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइज नाम देते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन, तो एसिड बेस का प्रोसेस करता है तो हमको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये तो हुई सारी रिएक्शन एसिड के साथ जितनी भी हमने देखी, और इसी तरह बेस की रिएक्शन अपने देख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ बेस। तो रिएक्शन ऑफ बेस में अपने बात करें तो मेटल के साथ अगर एसिड बेस अगर मेटल के साथ प्रोसेस करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड H2 गैस। ठीक है, और हमने 2 पॉइंट्स देखे कि मेटल के कार्बोनेट के साथ और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसी तरह का कोई रिएक्शन बेस बताता नहीं है। आप ये राउंड देख सकते हो, बेस के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी तरह का कोई रिएक्शन बताता नहीं है। ठीक है, फिर आता है एसिड के साथ बेस, तो हमने देखा वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, सॉल्ट और H2 बनता है। ठीक है, और बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ प्रोसेस करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सभी लोग माइक चालू करो, सभी लोग माइक चालू करो बेटा। हाँ सर बोलो। हाँ हाँ तो बोलो बोलो सर। अभी मैंने जितना चलाया, माइक चालू करो सभी लोग, आर्यन, देवेंद्र, कुशाग्र, रजत, मैंने अभी आप लोग को जो रिएक्शन चलाई ना, वो रिएक्शन आपको क्या करना है, आज के दिन तैयार करना है।
ठीक है। एसिड और बेस की कितनी रिएक्शन मैंने देखी, यहाँ पे मैंने लास्ट पॉइंट पे भी पूरा डिटेल में वहां पे बता दिया है, देख लो आप लोग सामने डेस्कटॉप पे आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, कि उसकी मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ कैसी रिएक्शन हो रही है, मेटल के साथ कैसी हो रही है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसी हो रही है, मेटालिक ऑक्साइड के साथ और बेस के साथ कैसी हो रही है। ये रिएक्शन आपको जितनी पॉइंट्स मैंने कराए हैं वो कंप्लीट करके आपको रखना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करके रख देना है, जो हो चुका है तो उसका एक्सरसाइज मैं आपको मंगाऊं तो आपको आकर स्कूल पे सबमिट करना है, ठीक है। अभी के लिए अपना इतना रखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अपने क्या करेंगे, एसिड और बेस के जो पीएच होते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन किस तरह वर्क करते हैं, ठीक है, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल, ठीक है, वो सब पॉइंट्स अपने नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ओके सर, ओके। बाय।